बुरहान वानी का भी समर्थन होता है। हमारे ही देश में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मेरे साथ आज कौन कौन है? पहले तो जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के आइडियोलॉग है, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रहमानी है, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है। हाजिक खान है, जाने माने चिंतक है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से सब मेहमानों का स्वागत करिए। और इस बात की शुरुआत करता हूं मैं विवेक श्रीवास्तव आपसे। 50 सेकंड आपके पास है, अपनी बात को रखिए और मेरा निवेदन है कोई किसी के बीच में ना बोले। विवेक श्रीवास्तव 50 सेकंड आपके पास है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या इजराइल से भारत को सीखना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है? क्योंकि राष्ट्रवाद से देश मजबूत होता है। इजराइल से भारत को नहीं सीखना है, ना भारत को इजराइल से सीखना है। लॉन्ग लिव पैलेस्टीन, पैलेस्टीनियन लोगों के लिए लॉन्ग लिव हम कहेंगे, क्योंकि ये भारत की ऑफिशियल लाइन है 1931 से, जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी और अटल बिहारी वाजपेयी तक चल करके आई। इजराइल ने 1948 से लेकर के आज तक जमीनों पे अतिक्रमण करा। पैलेस्टीन जो है एक ओपन प्रिजन के रूप में रह गया। आतंकवाद बुरा है, हम हमास के द्वारा की गई आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन 70 साल से जो इजराइल कर रहा है जी, ये भी हमें देखना होगा। राष्ट्रवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र की सेवा। फैसिज्म राष्ट्रवाद नहीं होता है। हिटलर के राष्ट्रवाद को अगर भारत में लाएंगे, भारत तबाह होगा। फर्जी राष्ट्रवाद के बदले देशभक्ति लाइए, अपनी ड्यूटी करिए, जो काम आपको अलॉटेड है, जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसको ऑनेस्टी से करिए। जी जी जी, यह है वो राष्ट्रवाद। चलिए, आपने अपनी 52 सेकंड में बात समाप्त करी। गौरव भाटिया, अब आपके पास 50 सेकंड है। सवाल बहुत सीधा है। प्रधानमंत्री ने बोला आतंकवाद पर पूरी दुनिया में एक सोच होनी चाहिए, लेकिन तौकीर रजा ने बोला कि हमास तो आतंकी संगठन नहीं। और सिर्फ तौकीर रजा नहीं, हमने निरंतर बाइट्स दिखाई जिसमें कहा गया कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, हमारे देश में हमास प्रेमी गैंग है एक पूरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रवाद के बारे में वो बता रहे हैं जो 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी नूडल्स खा रहे थे हक्का, वो बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। पहले तो लेफ्ट को ये बताएं। सबसे पहले ये बताओ, तौकीर रजा की हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे बोलेगा, बोला तो जालिम बुलाएगा? जिसको जालिम बुला रहा है, जहां आ रहा था ऑपरेशन अजय में 212 भारतीय जो युद्ध में फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित भारत कोई लाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। यह गर्व की बात है। पहले तो दूसरी बात जी, ये सारे खड़े हैं, इनसे एक सवाल पूछिएगा। हमास आतंकवादी संगठन है और भारत खड़ा है इंसानियत के साथ, निर्दोष लोगों के साथ, जिनको हमास महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, लाश को उठा के गाड़ी पे रखता है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के सर काटे जा रहे हैं। और मैं यहां पूछता हूं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारे भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो बाहर निकल के क्यों नहीं आते कि उनके धर्म की आड़ में ये कसाई, ये दरिंदे महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन तो यह होना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह का नारा लगा के तुम ये पाप नहीं कर सकते हो। लेकिन दुख की बात है, दुख की बात है, जो मुसलमान निकलता है बुरहान वानी को बच्चा बताने के लिए, अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताने के लिए, आज जब महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। और इसलिए आज सवाल आता है इन लोगों से, आप बताइए, अल्लाह अकबर का नारा लगा के कोई आतंकवादी महिलाओं के साथ बलात्कार करता है तो आप लोग चुप क्यों? ठीक है, तस्लीम रहमानी, अब आपका वक्त है। नहीं, आतंकवाद का समर्थन हमास पे ये कहना चाहते हैं कि अटल एक एक करके तस्लीम रहमानी का वक्त है। बी फेयर टू ईच अदर। विवेक श्रीवास्तव, बी फेयर। तस्लीम रहमानी का वक्त है। वाजपेयी पे पूछिए पहले। अच्छा, एक सेकंड बोलेंगे नहीं। एक सेकंड कैलकुलेटर का रेफ्रिजरेटर है, दही जम जाती है इनके मुंह में। अच्छा, ठीक है, लेट तस्लीम रहमानी कम इन, लेट हिम रिस्पॉन्ड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तस्लीम रहमानी। और आज मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं,
हमास अगर वहां बच्चों को मारता है, औरतों के साथ रेप करता है, और जो दुर्दशा हमास ने करी, और हमास अपनी टेरिटरी बचाने के लिए नहीं गया था, वो वहां टेररिज्म फैलाने गया था, वहां वो डराने गया था। तो ये एक जो रीजनिंग दी जा रही है एक तरफ से कि हमास तो अपनी टेरिटरी बचा रहा है, तो जेरूसलम हमास की टेरिटरी तो है नहीं, तो वो उस टेरिटरी के अंदर खौफ करने गया था, यानी इजराइल के अंदर खौफ फैलाने गया था, और उनके बच्चों को मार के, उनके लोगों को मार के क्या करना चाह रहा था, और उस किलिंग को भी जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है भारत के अंदर। क्यों? देखिए, फलस्तीन और इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई एक तकलीफ दे वाक़ है। पूरी इंसानियत जो है उससे, वहाँ के तमाम लोग जो बेकसूर लोग हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, उसे कोई अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन उस कत्लेआम को लेके, एक इंसानियत सोच वाक़े को लेके हम अपने देश में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सर्व करने की कोशिश करें और उसको पोलराइज करने की कोशिश करें, और ये चाहें कि उसके ज़रिए हम चुनाव जीत लें, तो इससे बड़ी कोई बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती कि हम इंसानी लाशों के ऊपर खड़े होकर अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा बदकिस्मत बात है। और आपका इशारा है, क्योंकि इस पर सबसे पहले तो नहीं, आप समझाइए ना, एक सेकंड, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने, आप जो बात कह रहे हैं आपका वक्त है अभी पड़ा हुआ, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने सबसे पहले इसके ऊपर अपना पैराग्राफ निकाल के दिया, तो आपका इशारा कांग्रेस की तरफ से है कि सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया, बगैर चीजों को जाने समझे प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे पहले बयान, प्रधानमंत्री का क्या बयान आया? क्या बयान आया? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वी स्टैंड विद इजराइल, ये बयान आया वजीर आज़म। तो हमास ने क्या किया? 2 दिन के बाद हमास ने ठीक किया, गलत सवाल का उत्तर नहीं देंगे तो लेट हिम कंप्लीट, इनका राइट है बोलना सर, लेट हिम कंप्लीट। हाजिर खान आपकी टर्न नहीं है, लेट हिम कंप्लीट, बोलिए। 2 दिन के बाद एमईए को वो स्टेटमेंट करेक्ट करना पड़ा, तो स्टेटमेंट तो आ गया ना कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर दिया। हमको मालूम है आरएसएस और बीजेपी का यहाँ पर क्या स्टैंड रहा है इजराइल के बारे में। इजराइल, आरएसएस बनी भी नहीं थी, तब से पहले से ये स्टैंड चला आ रहा है, ये इशू चला आ रहा है। आरएसएस बहुत बाद में बनी है, लेकिन आरएसएस का स्टैंड प्रो इजराइल हमेशा रहा है। वो बात प्राइम मिनिस्टर मतलब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है इजराइल के विषय में बोलने का। तौकीर रज़ा को है, हाजिर खान को है, विवेक श्रीवास्तव को है, और मौलाना तौकीर रज़ा को भी है।